हमारे आसपास और कुछ हो ना हो, लेकिन डर तो सबसे ज़्यादा है ना दोस्तों? इसीलिए आज मैं एक स्टोरी डर के ऊपर लेके आया हूँ। एक गांव था, वहाँ पे गवर्नमेंट के सर्वेंट आते थे रोज और हर घर पे जाके पूछते थे कि किसी को सर्दी है, किसी को खांसी है, किसी को बुखार आ रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन गांव वाले उसका अच्छे से जवाब नहीं देते थे, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि यार इनको कुछ बताया, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो सीधा उठाकर शहर में ले जाएंगे और कोई बच नहीं रहा है। एटमोसफियर भी कोविड का है, इसीलिए वो कोई जवाब दे नहीं रहे थे। और सर्वेंट लोगों को भी पता चल गया था कि ये लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। इसीलिए उन्होंने गांव के सरपंच को बोला कि सर, यहाँ पे ये सब लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, आप ही कुछ रास्ता निकालें ताकि हम यहाँ पे अच्छे से अच्छे कुछ ना कुछ सर्व कर पाए। तो सरपंच तब चालाक था, सरपंच को पता था कि कैसे काम करना है। इसीलिए उसने गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया। उसने बोला कि 1.5-2 साल से हम सब घर में बंद हैं, कोई किसी के घर जा नहीं रहा है, कोई त्योहार नहीं हो रहा है, कोविड की वजह से सब कुछ बंद हो गया है। इसीलिए आज मैं मेरी ओर से पूरे गांव को दावत में बुला रहा हूँ। दावत में एक शहर का बहुत बड़ा शेफ आने वाला है और वो बहुत अच्छा पुलाव बनाने वाला है, और सही में वो एक बहुत अच्छा शेफ है। इसीलिए आज मैं उसको गांव में बुलाने वाला हूँ। यहाँ सब ढिंडोरा पिटवा दिया, सब लोग बहुत खुश थे कि वाह यार, आज तो शेफ आने वाला है, बहुत अच्छे से कितने साल बाद हम खाने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को मिलेंगे, मजा आएगा। गांव में भी वो सरपंच ने शेफ को बुलाया था। शेफ से सब बात भी हो गई थी। शेफ खाना भी बनाने लगा था, लोग आने भी लगे थे। शेफ ने जैसे ही पुलाव का तड़का लगाया, चावल भिगाए, चावल को अच्छे से पकाया और वह महक पूरे गांव में खुशबू की तरह फैल गई और वो बहुत अच्छी महक आ रही थी। इसीलिए गांव वालों भी बहुत खुश हो गए थे, यार आज तो खाने में बहुत मजा आने वाला है। जैसे ही वो सब पुलाव बन गया और सबको बांटा गया, सब खाने ही वाले थे कि अचानक शेफ आया और शेफ ने बोला कि मेरी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको ये बताऊं, मैं जब खाना बना रहा था तो एक चावल जैसा ही कुछ था जो खाने में गिर गया। मैंने देखा, मैंने ढूंढने की भी ट्राई की, लेकिन वह मुझे मिला नहीं है। इसीलिए आप खाने टाइम अच्छे से ध्यान रखना। गांव वाले भी अब सोचे कि नहीं यार, अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ आया, कुछ लगा, हमारे दांत में लग गया तो हम क्या करेंगे। इसीलिए वो जो खुशबू थी, वो जो खाने की उनमें जो चाहत थी, वो सब भूलकर एक एक चम्मच, एक एक निवाला, वो सब बहुत मुश्किल से देख देख कर खा रहे थे, कहीं कंकड़ ना आ जाए, कहीं कंकड़ ना आ जाए। और जब सबने खा लिया तब किसी की भी थाली में कंकड़ नहीं आया, सब कुछ खत्म हो गया लेकिन एक भी कंकड़ नहीं आया। और सब गांव वाले ने बोला यार, इतना लजीज खाना था, हम बहुत अच्छे से खाने वाले थे, लेकिन तुमने हम कुछ बोला नहीं। और उतने में ही सरपंच ने वो शेफ को बोला और शेफ ने कहा कि इतना लजीज पुलाव बनाया था, इसीलिए मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं आपको बताऊं, मैं आपको सलाह दूं कि इसमें कंकड़ गिर गया है। लेकिन मैंने आपको ऐसा थोड़ी बोला था कि आप डर डर के खाना। सही में उसकी भी बात सही थी, वह यही बोल रहा था कि मैं आपको थोड़ी बोल रहा था कि डर डर के खाओ, आप लोगों ने डर डर के खाया। रियल लाइफ में भी दोस्तों हमारी अभी परिस्थिति ऐसी ही है, हम चीज से डर चुके हैं। हमारी भी हालत यह पुलाव और कंकड़ जैसी ही हो गई है। हमारे घर पर कोई आता है, दूध देने आता है, कुछ न्यूज़पेपर वाला आता है, सब्जी लाता है, कहीं से भी हम सोच लेते हैं यार कहाँ से आया होगा, कितने लोगों से मिला होगा, कहीं उसकी वजह से हमारे घर में कोरोना ना आ जाए, कहीं इसकी वजह से हम हमारे परेशानी में ना गिर जाए। ऐसा ही सब कुछ होता है। कई बार हम पहले छींक खाते थे तो सब बोलते थे गॉड ब्लेस यू, तुम्हारा अच्छा होगा, और आर नहीं भाई नहीं, तू दूर जाके छींक खा, तुम्हारी वजह से मेरा कुछ पत्ता ना कट जाए। इसी तरह हम डरते हैं ना दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमें यह पुलाव की तरह ही जो हमने सीखा वही हमको देखना भी है कि हमारी लाइफ में डर आ रहा है, लेकिन हमको डर से जीतना है। हमको नेगेटिव विचार हमारे मन में नहीं लाने हैं, हमको अच्छे से खाना है। डर डर के जियोगे तो पुलाव का जैसे मजा नहीं ले पाए, वैसे जिंदगी का कैसे मजा ले पाओगे। आप पुलाव खाओ यार, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि कंकड़ आपकी डिश में ही आएगा, और आएगा तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि उससे आपके दांत में या आपके लगेगा या आपके दांत टूट जाएंगे। वैसा ही दोस्तों जिंदगी भी है, जिंदगी एक पुलाव है और जो कोरोना चल रहा है वो कंकड़ है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हमारी जिंदगी में कोरोना आएगा ही आएगा, और आएगा तो हमको कैसे अच्छे से संभालना है वो उसका ही हमें ध्यान रखना है ना। तो उसकी वजह से हम हमारी लाइफ में क्यों डर रहे हैं। हम छोटी छोटी चीजों से डरते 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 आज इतना डर चुके हैं कि हमको खुद को ही नहीं पता है कि हम कितने नेगेटिव हो चुके हैं, कितना नेगेटिव सोचने लगे हैं। इसीलिए दोस्तों
जैसे पुलाव में से कंकड़ निकलता है, पुलाव में से आपकी डिश में कंकड़ नहीं आने वाला है, वैसे ही हमारी लाइफ में कोरोना आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता है, तो उसकी चिंता में हम आज क्यों इतना डर रहे हैं। इसीलिए अपनी लाइफ अच्छे से जिए, और हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है वो कुछ ना कुछ एक रीजन से ले रहा है, एक रीजन से ही होता है। तो जस्ट एंजॉय इट यार, क्यों इतने टेंशन में जी रहे हो, क्यों अपना और अपने परिवार दोनों को टेंशन में डाल रहे हो। अच्छे से जियो, खुश रहो, नेगेटिव विचार को मन से निकालो, पॉजिटिव चीज देखो, अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी कुछ होने वाला है वह कुछ ना कुछ रीजन से ही होने वाला है।